नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद मैंने आज वीडियो शेयर की है और कल की वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आई है, तो आज फिर मैंने एक वीडियो शेयर की। इसके अंदर मैंने बहुत सारी समर की टिप्स डाली है जो हम साल भर के लिए स्टोर करते हैं। बहुत सारे घर में ग्रोसरी होती है हमारी, उसे हम एक साल के लिए भी स्टोर करके रखते हैं, एकदम से लेकर साल भर यूज़ करते हैं। तो उसे कैसे रखना चाहिए, अगर उसे अच्छे से नहीं रखा जाए तो उसके अंदर कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और वो ख़राब भी हो जाता है। हमारा बहुत सारा नुकसान इसी में हो जाता है, तो इसीलिए हमें ये बात पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आज की वीडियो में बहुत सारी यूज़फुल टिप्स बताई है जो किचन में हर लेडीज़ को काम आने वाली है। तो पहली हमारी टिप जो है वो है, इस तरह से अगर हम बच्चों को मतलब राइस जो है बनाते हैं तो उसे थोड़ा सा चिपचिपापन होना ज़रूरी होता है। मतलब थोड़ा सा हम उसे ग्राइंड करके लेते हैं ना, तो हमारा बच्चों के लिए जो राइस होता है उसे मिक्सी में मतलब चलाना नहीं पड़ता। तो पहले ही हम अगर राइस बनाने से पहले थोड़ा सा मिक्सी में चलाकर उसे थोड़ा सा बारीक कर देते हैं राइस को, तो उसे उस पकने के बाद बहुत अच्छे से वो पक जाता है, चिपचिपा बन जाता है, जो बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो देखिए, उसके बाद मैं एक टिप आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आप एकदम से ही तूर दाल या फिर कोई भी दाल आप साल भर के लिए ख़रीद कर रखते हैं, स्टोर कर रखते हैं, तो उसके लिए उसे स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर बस 1 चम्मच हल्दी का डाल देंगे, तो साल भर के लिए हमारी कोई भी तूर दाल जो होती है ना वो ख़राब नहीं होगी। तो उसके बाद हम इसके अंदर छोटा सा बाउल डालेंगे। सभी दाल के अंदर हम छोटा सा बाउल डालते जाएंगे, क्योंकि इसी मेजरमेंट से लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिनों तक हमारी दाल जो है अच्छे से चल जाएगी और ख़त्म नहीं होगी, और उसका जो हमें मेजरमेंट है वो भी पता चलेगा हर दिन हमें कितनी लगती है। दूसरी बात यह है कि हमारे घर में धनिया जो होता है उसे भी साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हो, उसके अंदर रख दीजिएगा इस तरह से तेज पत्ते के 2-3 पान। तो इस तेज पत्ते को रखेंगे तो हमारा धनिया कभी भी ख़राब नहीं होगा, कीड़े मकोड़े या फिर जाली भी नहीं होगी इसके अंदर। उसके बाद हमारे घर में जो इस तरह की बगर रहती है ना, बगर को हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक अगर स्टोर करें तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मतलब कीड़े बन जाते हैं और ख़राब हो जाती है जल्दी। इसीलिए उसके अंदर डाल दीजिएगा सेंधा नमक। सेंधा नमक इसके अंदर डालने से क्या होगा, अगर आप ये उपवास को भी खाते हैं, मतलब फास्ट को, व्रत को भी खाते हैं ना, तो भी चलेगा और ज़्यादा दिनों तक ये ख़राब भी नहीं होगा। तो फिर अगली वाली टिप हम देखने वाले हैं, वो है हमारा ये जो उड़द का दाल होता है। तो उड़द दाल के लिए हम अगर साल भर रखना चाहते हैं तो सभी इंग्रेडिएंट्स को आपको क्या करना है, पहले स्टोर करने से पहले 1 दिन धूप में अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद ही आप इस तरह से डिब्बे के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से कंटेनर में स्टोर करने से पहले सभी चीज़ों को आपको धूप में सुखाना है। तो उड़द दाल में भी मैंने एक चम्मच सेंधा नमक ही डाल दिया है। सेंधा नमक जो है ना वो बहुत ही रोग प्रतिकार शक्ति को रोकता है, मतलब ज़्यादा दिनों तक हमारी जो उड़द दाल होती है उसे अच्छे से रखने के लिए, कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए भी यूज़फुल है। उसके बाद हम स्टोर कर रहे हैं मतलब सूजी जिसे बोलते हैं हम ना, उसे स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर वुमन के लिए ये बहुत ही हार्ड वर्क है, और साल भर के लिए अगर हमारे घर में कोई भी सूजी रह जाती है तो वो ख़राब ज़रूर होती है। उसे धूप में अच्छे से सुखाना है और उसके बाद इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। उसके अंदर सौंठ के 2-3 इंच टुकड़े जो होते हैं डाल देने हैं। उससे क्या होगा कि कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, जालियाँ नहीं होगी और ख़राब भी नहीं होगा। उसके बाद हमारे घर में इस तरह के वाइट कलर के जो तिल होते हैं, अगर इसे भी साल भर के लिए रखना चाहते हो उसके अंदर रख दीजिएगा 4-5 लौंग और उसे रख दीजिएगा। ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे, उसकी स्मेल से ही इसके अंदर कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे।
उसके बाद हम देखने वाले हैं इस तरह से घर में जो हमारे मतलब चना होता है ना, चने के लिए अगर ज़्यादा दिनों तक हम रख देते हैं तो भूंगे भी हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं, ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं। इसके लिए इसके अंदर दालचीनी के 2-3 इस तरह के टुकड़े डाल देने हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो घर के अंदर रखा हुआ कोई भी चना है ख़राब नहीं होगा। चने को हम जब चाहे यूज़ कर पाएंगे। मतलब उसके बाद हम अगली वाली टिप देख रहे हैं, चने की दाल जो होती है उसी के रिलेटेड। इस दाल में भी हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे रख देंगे। इससे भी ये हमारी चना दाल जो है ख़राब नहीं होगी। उसके बाद हमारे घर के अंदर मटकी ज़रूर होती है। हमें बहुत ज़्यादा मटकी लगती है तो हम बहुत ज़्यादा ही एक बार ही में ही ला कर रखते हैं, उसे भी ख़राब ना हो इसीलिए उसके अंदर तेज पत्ते डाल दीजिएगा 2-3, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर जो है मूंग दाल को ले लिया है, उसके अंदर डाल दिया मैंने थोड़ा सा मतलब हम जो कोई भी सब्जी में या फिर दाल में जो डालते हैं ना हींग वाला, खाने वाला हींग, तो उसे आधा चम्मच और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। उसके बाद हमारे घर में इस तरह से मूंगफली ज़रूर होती है, तो मूंगफली के जो दाने होते हैं, शेंगदाने जिसे बोलते हैं हम, उसके अंदर भी दालचीनी के थोड़े से टुकड़े डाल दीजिएगा 1-2-3। उससे भी क्या होगा कि धूप में सुखाने के बाद रख दीजिएगा, उसके बाद ही दालचीनी के टुकड़े डालकर रख दीजिएगा, खराब बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं घर के अंदर जो हमारे चिप्स होते हैं इस तरह के मार्केट से लाकर हम रखते हैं ना, पापड़ी होती है या फिर पाइप्स होते हैं, उसके अंदर भी हम थोड़े से लहसुन की कलियाँ डालेंगे तो ख़राब नहीं होगी। अगर इस तरह से हमारे घर में खारिक होती है ना, खारिक को हम इस तरह से रखेंगे, 2-4 हरी मिर्च मतलब रेड चिली डालकर, मतलब ड्राई वाली रेड चिली डालेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी खारिक जल्दी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद हमारे घर में जो इस तरह से भुनी हुई चना दाल जो होती है लाकर हम एक बार में ही रख देते हैं, हमारे सब्जियों में लगती है, या फिर हमारे यहाँ जो है चिकन बनाते वक्त इस दाल को हम यूज करते हैं, चूड़ा में भी यूज करते हैं, भड़ंग में भी यूज करते हैं। इसे भी ख़राब ना हो इसीलिए इसके अंदर डाल दीजिएगा ड्राई रेड चिली, जो हम चिली फ्लेक्स के लिए लाते हैं या फिर कोई भी रेड चिली पाउडर बनाने के लिए घर पर लाते हैं, उसे रख दीजिएगा, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। उसके अंदर कीड़े मकोड़े, जालियाँ कुछ भी नहीं होगी। उसके बाद हम देख रहे हैं घर के अंदर हमारे बहुत काम पड़े रहते हैं, उसके अंदर हमारा जो मेन काम होता है हर दिन का वो है बर्तन का क्लीनिंग। तो बर्तन क्लीन करने के लिए कभी कभी हमारा साबुन भी हो जाता है ख़त्म, मतलब सोप भी हो जाता है ख़त्म। उसके बाद हमारा लिक्विड भी कभी कभी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर दोनों भी ख़त्म हो जाते हैं तो हम ले लेंगे थोड़ा सा आधा कटोरी पानी, उसके अंदर डाल देंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला सोडा। उसके बाद उसके अंदर हम कपड़े का जो साबुन होता है, सोप होता है, उसे डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर। मैंने इससे क्या किया है, इस तरह से जो भीगा हुआ था वो ही निकाल दिया, पानी में डुबोया थोड़ा सा तो निकल आ गया। तो 1 इंच का टुकड़ा भी डालेंगे तो भी हो जाएगा, बहुत सारी बर्तन हमारे क्लीन हो जाएंगे इसके अंदर। ये हो गया हमारा बर्तनों का लिक्विड तैयार, जो हमने घर पर किया है थोड़े से साबुन के टुकड़े से। इस तरह से कोई भी हमारे कपड़ों के जो सोप रहते हैं ना, वो हमारे बचे हुए टुकड़े टुकड़े पड़े रहते हैं, तो उससे हम इस तरह से लिक्विड बनाकर रख सकते हैं। कोई भी बोतल में भर के रखेंगे तो हर दिन का काम हमारा चल जाएगा। जब तक हम बर्तनों के लिए कोई लिक्विड या फिर सोप नहीं खरीदते, तब तक के लिए तो हम इस काम का लिक्विड घर पर बना सकते हैं। क्लीनिंग के लिए जो है खाने का सोडा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो इसीलिए इसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से हमारे किचन में पड़ी हुई कोई इंग्रेडिएंट को लेकर हम बर्तनों का क्लीनिंग भी कर सकते हैं। कोई सोप या फिर कोई लिक्विड भी ना हो तो भी हम बर्तन क्लीन कर सकते हैं। हाथों के अंदर मैंने रख दिया है इस तरह से, मतलब घर में पड़ा हुआ जो मेरा मोजा था, मतलब ख़राब वेस्ट जो मोजा था, उसे मैंने इस तरह से हाथों में यूज कर दिया है, ग्लोव जैसा। इससे क्या होगा, हमारे हाथ जो है सेफ्टी रहेंगे और हम जो है बर्तन अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। हाथों को जो है कोई भी ड्राइनेस नहीं आएगी अगर अच्छे से इस तरह से क्लीन कर पाएंगे।
इस तरह से आप भी घर में पड़े हुए मोजे जो होते हैं उसका यूज़ कर दीजिएगा, हाथ भी हमारे सॉफ्ट रहेंगे। और इसी लिक्विड से मैंने स्टील के, प्लास्टिक के नाइफ़ को या फिर इस तरह से स्लाइसर भी है मेरे पास, सभी को मैंने इस तरह से क्लीन किया। मेरे पास बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, उससे भी मैंने क्लीन करके रखा। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो के लास्ट में मैंने कितने बर्तन आपके सामने क्लीन किए हैं। तो मुझे इतना ही लिक्विड काफ़ी हो गया सारे बर्तन क्लीन करने के लिए। थोड़ा सा मैंने स्क्रबर भी ले लिया है क्योंकि स्क्रबर के बिना तो हमारे बर्तन निकलेंगे नहीं, तो मैंने इस तरह से स्क्रबर से निकाला है। प्लेन वाला स्क्रबर मैं यूज़ करती हूँ स्टील के, प्लास्टिक के बर्तनों के लिए। अगर ज़्यादा चाय के या फिर कोई ज़्यादा हार्ड दाग धब्बे वाले जो बर्तन होते हैं उसके लिए मैं तार का जो है स्क्रबर उसे यूज़ करती हूँ। इसे धो लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा देती हूँ। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। कोई लिक्विड होता है ना, बाहर से हम महंगे महंगे खरीदते हैं लिक्विड बर्तनों के, तो उसी के बराबर से आप ये घर पर जो बनाया हो लिक्विड होता है उसी का रिज़ल्ट ले सकते हैं। देखिए मैंने जो क्लीन किए हुए बर्तन हैं तुरंत मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये देखिए इतने ही मैंने तब तक साफ़ किए हैं। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे बर्तन भी साफ़ किए जो जितने मेरे घर में पड़े हुए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से नए जैसी चमक आ गई है, तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। इस तरह से आप भी इस मतलब लिक्विड को करके देखिएगा। बहुत अच्छा है लिक्विड भी, कम खर्चे में, 0 कॉस्ट में बन जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।